यूनुस निजाम की कट्टर सोच का परीक्षण करूंगी। बांग्लादेश का एक नामचीन न्यूज चैनल है, नाम है गाजी। इस न्यूज चैनल की एक तेज तर्रार एंकर और एडिटर थी। उनका नाम था सारा रहनुमा, जो अवाम के हक की आवाज उठाया करती थी, कट्टर सोच को सवालों के कटघरे में खड़ा करती थी। लेकिन उसी आवाज को ढाका में दफन कर दिया गया। सारा की लाश ढाका की एक झील में मिली। पर सारा की मौत कैसे हुई? क्या नफरत की राजनीति में सारा की मौत की मिस्ट्री छिपी हुई है? मौत के ठीक 4 घंटे पहले सारा ने सोशल मीडिया पर आखिर क्या सबूत छोड़े? क्या सारा उसी कट्टर सोच का शिकार हुई जो हिंदुओं की दुश्मन है? महिला पत्रकार की डेथ मिस्ट्री का सच सीधे ढाका से देखिए। क्या कट्टर सोच बांग्लादेश की होनहार लेडी जर्नलिस्ट की कातिल है? नामचीन पत्रकार के फेसबुक पोस्ट में बांग्लादेश की क्रूर सोच के कितने सबूत हैं? गाजी चैनल की फेमस एंकर और न्यूज एडिटर की मौत मिस्ट्री कैसे बनी? क्या सारा रहनुमा की मौत की वजह राजनीतिक नफरत है? सवालों की इसी गुत्थी में सारा रहनुमा की मौत का सच छिपा है। न्यूज एडिटर सारा की मौत कैसे हुई? मौत से 10 मिनट पहले क्या हुआ? मौत की मिस्ट्री को समझने के लिए घटना की टाइमलाइन समझना जरूरी है। तारीख 28 अगस्त, जगह ढाका, मौत की लोकेशन हाटीर झील। बुधवार तड़के ढाका की हाटीर झील के अगल बगल अजीब सा सन्नाटा था। एक महिला की डेड बॉडी झील के ऊपर तैर रही थी। अचानक एक राहगीर की नजर पड़ी। राहगीर ने शव को बाहर निकाला। महिला का चेहरा देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि महिला कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेश की फेमस एंकर सारा रहनुमा थी। सारा को झील से निकालकर राहगीर ढाका मेडिकल कॉलेज ले गया। करीब 2 बजे डॉक्टर्स ने सारा को डेड घोषित कर दिया। यहीं से मौत की मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिशों ने जोर पकड़ा। ढाका मेडिकल कॉलेज के चौकी प्रभारी इंस्पेक्टर बच्चू मियां ने अपने टॉप ऑफिसर्स को सूचना दी। मौत की कड़ियां जोड़ी जाने लगी। मौत से पहले सारा ने क्या किया? आखिरी 4 घंटों में सारा किसके टच में थे? इन तमाम बिंदुओं को जोड़ते हुए पुलिस की तहकीकात आगे बढ़ गई। सबसे पहले सारा रहनुमा का फेसबुक प्रोफाइल खंगाला गया। पता चला कि सारा ने मौत से चंद घंटे पहले सोशल मीडिया पर 2 पोस्ट किए। एक मंगलवार की रात 10:24 पर पहला पोस्ट बांग्ला में था, जिसमें सारा ने लिखा था, मृत्यु से संबंधित जीवन जीने से बेहतर है मर जाना। सारा ने दूसरा पोस्ट 10:36 पर फहीम फैजल को टैग किया। फहीम सारा का दोस्त है। दूसरे पोस्ट में सारा ने अपनी और फैजल की तस्वीर पोस्ट की थी, जिसमें वो दोनों बांग्लादेश के झंडे की पट्टियां पहने हुए थे। सारा ने फैसल को टैग कर एक बड़ी बात लिखी। आप जैसे दोस्त का होना बहुत अच्छा था। भगवान आपका हमेशा भला करे। आशा है आप जल्द ही अपने सभी सपने पूरे करेंगे। मुझे पता है हमारे पास बहुत सारी योजनाएं थी। माफ कीजिए, मैं हमारी योजनाओं को पूरा नहीं कर पाऊंगी। भगवान आपकी जिंदगी के हर पहलू में आपको आशीर्वाद दे। करीब 1 घंटे बाद 11:25 पर फहीम फैसल की ओर से कमेंट किया गया, जिसमें उन्होंने सारा रहनुमा से खुद को नुकसान नहीं पहुंचाने की गुजारिश की। फैसल सारा के अगले कदम को जान चुका था, इसलिए फैसल ने फौरन फेसबुक पोस्ट किया। लिखा, अच्छे दोस्त हैं जिन्हें मैंने कभी भी पाया है। इस दोस्ती को बर्बाद मत कीजिए, खुद को कोई नुकसान मत पहुंचाइए। सवाल है कि सारा ने मौत को खुद गले लगाया या फिर उसे कट्टर सोच ने मार डाला। वो कौन है जिसकी सोच सारा को जीने नहीं दे रही? एंगल कई हैं, लेकिन सबसे सॉलिड एंगल नफरत की राजनीति का है। दरअसल सारा जिस गाजी टीवी चैनल में एंकर थी, उसके मालिक हैं गुलाम दस्तगीर गाजी। गाजी को हाल ही में गिरफ्तार किया गया था। उनको शेख हसीना सरकार का करीबी माना जाता है। गाजी मंत्री भी रह चुके हैं। एक और पहलू है, सारा रहनुमा और उसके शौहर सईद शुवरे के बीच तलाक होने वाला था। दोनों अलग रहते थे। शक के दायरे में शुवरे भी है, लेकिन मौत की गुत्थी ढाका में बैठे कट्टर आकाओं की तरफ इशारा करती है, क्योंकि शेख हसीना से जुड़े कई लोगों को कट्टरपंथी ठिकाने लगा चुके हैं। देखिए, एक सच ये भी है कि शेख हसीना के तख्ता पलट के पीछे भी इसी कट्टर सोच का हाथ था। शेख हसीना सत्ता से बेदखल हुई तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्मों की इंतहा हो गई। हिंदुओं पर हमलों की 205 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी थी। मंदिरों को निशाना बनाया गया था। 52 शहरों में हिंदुओं का खून बहा।
खून बहाने का इनाम यूनुस निजाम ने जमात इस्लामी को दिया और जमात का बैन हटा दिया गया। अब ढाका में एक और कट्टर सोच ने भारत के खिलाफ सर उठा लिया है। आखिर ढाका कैसे कट्टरपंथ का आका बनने की राह पर चल पड़ा है, और वो नया खूंखार संगठन कौन है जिसका भारत विरोधी एजेंडा सुपर एक्टिव हो चुका है? जवाब जानने के लिए आपकी रिपोर्ट जरूर देखिए। कट्टरपंथ का आका कैसे बनता जा रहा है ढाका? कट्टरता के खिलाफ हिज्ब ने भारत के खिलाफ क्या साजिश रची? जो हिज्ब बांग्लादेश में बैन है, यूनुस निजाम उसका क्यों फैन है? कट्टर सोच ने शेख हसीना का तख्ता पलट करवाया। उसी कट्टर सोच का जमावड़ा यूनुस निजाम ने ढाका में लगाया है। न ये भीड़ मामूली है और न ये जलसा। ये जलसा है हिज्ब उल तहरीर का, जिसकी कट्टर सोच के अंगारों से पूरी दुनिया डरती है। ये संगठन क्या है, कितना खतरनाक है और इसकी सोच कितनी क्रूर है, बताएंगे। पहले जानिए कि भारत के खिलाफ बांग्लादेश में किस कट्टर साजिश ने सिर उठाया है और इस संगठन का मकसद क्या है। हिज्ब उल तहरीर का कट्टर मकसद क्या है? कट्टरपंथी संगठन हिज्ब उल तहरीर का मकसद इस्लामी उम्मा यानी इस्लामी राष्ट्र को फिर से वजूद में लाना है। चरमपंथी संगठन की वेबसाइट में बताया गया है कि हिज्ब उल तहरीर का मकसद कुफ्र यानी ईश्वर की सत्ता को नहीं मानने वाले विचार, सिस्टम और कानून को पूरी तरह से खत्म करना है। मई 2023 की बात है। मध्य प्रदेश एटीएस ने हिज्ब उल तहरीर पर चौंकाने वाला खुलासा किया था। दावा था कि हिज्ब भारत में युवाओं को चोरी छिपे ट्रेनिंग दे रहा है। हिज्ब का एक एक कट्टर मोहरा बेहद शातिर है, जो भारत में युवाओं को जैविक हथियारों की ट्रेनिंग देता है। सर्विलांस से बचने के लिए ये संगठन एक खास ऐप का इस्तेमाल करता है। मई 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और तमिलनाडु से इससे जुड़े लोगों की गिरफ्तारियां हुई। हिज्ब उल तहरीर ऐसे युवाओं को चुनता है जो अपनी जान देने से भी पीछे ना हटें। यरूशलेम में हिज्ब उल तहरीर को 1952 में गठित किया गया था। संगठन का मुख्यालय लंदन में है और प्रभाव यूरोप, एशिया, दक्षिण एशिया तक है, जबकि कट्टर गुट का एपिसेंटर है इंडोनेशिया। जाहिर है कि अगर बांग्लादेश में यह संगठन मजबूत होता है तो इसका असर भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि इसके स्लीपर सेल फिर से भारत में एक्टिव हो सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।